आप ऑनलाइन सर्च करो कि हाउ टू फिक्स अ रिलेशनशिप आफ्टर द ट्रस्ट इज ब्रोकन। तो ज्यादातर एडवाइस सिर्फ 3 लाइन में ही खत्म हो जाती है कि सच बोलो, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो तो उसके साथ चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, और अच्छे से कम्युनिकेट करो। अब ये सारी बातें शायद आपको भी पता है और आप ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करती हैं। जब तक आप रिलेशनशिप के रूट कॉज को ठीक नहीं करोगे, वो पहले वाली बात वापस नहीं आएगी। इसे ऐसे समझो कि रिलेशनशिप एक आईने की तरह है। अब अगर आईना टूट गया है तो आप उस पर कितनी भी पट्टी लगा लो, वो पहले जैसी रिफ्लेक्शन आपको नहीं देगा। उसके लिए आपको आईने के सारे पीस को उठाकर दोबारा भट्टी में डालना पड़ेगा, एक नया आईना बनाना पड़ेगा। तभी बात बनेगी, तभी वो पहले जैसी बात आएगी। तो इस वीडियो में हम इन कॉमन बातों से हटकर इसको एक नए एंगल से देखेंगे कि अगर किसी थेरेपिस्ट के पास ये प्रॉब्लम आती है तो वो उसे कैसे डील करता है। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो हम सारी स्टेप्स जानेंगे कि कोई थेरेपिस्ट इसे कैसे डील करता है, और दूसरा ये कि अगर आप थेरेपी में नहीं जाना चाहते तो क्या प्रोसेस है, क्या वो स्टेप्स हैं जो आप खुद ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को एक अच्छी तरीके से डील करने के लिए। अब काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपकी प्रॉब्लम को जानने से। ये जानने के लिए थेरेपिस्ट आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, क्या पॉसिबल रीजन आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हुई, आपकी कौन सी नीड थी जो फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से आपने ऐसा कदम उठाया कि अपने पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। इसके बाद आपके पार्टनर से भी पूछा जाता है कि आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इसकी वजह से आपको इमोशनली कैसा फील हो रहा है। फिर जब वो बताते हैं कि मुझे इमोशनली इतना खराब लग रहा है, अंदर से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नॉर्मली ह्यूमन टू ह्यूमन, बिना उन्हें जज किए या बिना अपनी राय दिए, सिर्फ ये समझें कि आपके शायद छोटे से एक्ट से उन्हें कितना बुरा लगा है। आपके लिए शायद जो छोटी सी बात है वो उनके लिए कितनी बड़ी बात है, आप ये बात को समझें। अब अगर किसी भी रिलेशनशिप में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो एक सिचुएशन ज़रूर आती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरराइड। मतलब कि जो चीज़ें पहले नॉर्मल थी, जैसे कि काम से लेट घर आना या फिर फ़ोन पर किसी से ज़्यादा देर तक बात करना, इसके लिए आपका पार्टनर आप पर शक नहीं करता था, लेकिन अब वो भी शक के घेरे में आ जाता है क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है। अब इसे डील करने के लिए थेरेपिस्ट आपको कुछ टेम्पररी टूल सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं लेट होने वाले हैं तो आप पहले ही अपने पार्टनर को फ़ोन करके बता दें, हो सके तो उन्हें वीडियो कॉल करके दिखा दें। आप अपने फ़ोन का पासवर्ड अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बात को घुमाए बिना या कोई बहाने बनाए बिना डायरेक्टली आप उसका आंसर करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अब अगर आपने अपने पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक किया है तो इसे सॉल्व करने की और दोबारा ट्रस्ट गेन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसमें एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बात नहीं करेंगे, थोड़े टाइम में चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, तो शायद ऊपर ऊपर से आप देखेंगे तो चीज़ें सही लगेंगी भी, लेकिन जो सबकॉन्शियस लेवल पर जो डीप वूंड्स होते हैं वो हील नहीं होंगे, वो बात सिर्फ दबती चली जाएगी अंदर अंदर अंदर, और इसका असर आपके रिलेशनशिप पे ज़रूर दिखेगा। अब जब आप इस अप्रोच के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये एक नॉर्मल थेरेप्यूटिक प्रोसेस है। केस टू केस ये प्रोसेस डिफर कर सकती है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक कपल तो बहुत इंटरेस्टेड है कि मुझे ये रिलेशनशिप बचाना है, मेरी गलती है, लेकिन अब दूसरा जो पार्टनर है वो रिलेशनशिप से बाहर हो चुका है, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। तो उस केस में अप्रोच डिफरेंट होती है। इसके अलावा आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस तो यही है, लेकिन इसमें केस टू केस चीज़ें जो है बदली जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे थेरेपिस्ट आपके अटैचमेंट स्टाइल्स पर भी काम करते हैं। जैसे कि 3 अटैचमेंट स्टाइल होती हैं: सिक्योर, अवॉइडेंट और एंशियस। अब ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर आते हैं और ये समझते हैं कि अगर आपको थेरेपी में नहीं जाना तो आप इस प्रोसेस से क्या सीख सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने पार्टनर के साथ जो किया है, मतलब कि अगर आपने चीट किया है तो आपको उसे बंद करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफ चीट करते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू फिक्स दिस रिलेशनशिप। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और आप एक जेन्युइन एफर्ट डाल ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपने जो किया है उसकी आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऐसा नहीं कि तूने मेरे साथ ये किया, तूने ऐसा किया था, इसकी वजह से मैंने ये कर दिया।
आपने जो भी किया है उसका जस्टिफिकेशन नहीं देना है, सिर्फ अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और एक जेन्युइन एफर्ट डालना है कि आप इसको सुधार सकें, और वो आपको अपने एक्शंस के थ्रू दिखाना भी है। और अगर आप प्रॉब्लम की दूसरी साइड हो तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि मुझे आपने जो मेरे साथ किया है उसकी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ है, कितना इमोशनल पेन हुआ है। अगर आप बताएंगे नहीं तो आपके पार्टनर को शायद ये कभी पता ही नहीं चलेगा। वो अपने मन में मान लेंगे कि शायद प्रॉब्लम ठीक हो रही है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और एक दिन ये ज़रूर फटेगा। और जिस दिन भी ऐसा होगा आपकी प्रोग्रेस बैक टू ज़ीरो। अब इसके अलावा इस प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने का कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी प्रॉब्लम 3 महीने में सॉल्व हो जाएगी, क्या मेरा रिलेशनशिप वापस 6 महीने में ट्रैक पर आ जाएगा। तो एज सच कोई कमिट कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप रिसर्चेस देखेंगे तो एक एवरेज टाइमलाइन लगभग 12 से 18 महीने के अंदर चीज़ें जो है सही होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ केसेस में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने 3 स्टेप आगे ली और 1 स्टेप आप पीछे आ गए। महीनों तक आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई इसके बारे में बात नहीं हो रही है, तो सारी चीज़ें एकदम सही हो गई हैं। फिर एकदम से कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी प्रोग्रेस रुक रही है। बस चीज़ें जो हैं इसी तरीके से काम करती हैं और धीरे-धीरे जो है वो वापस ट्रैक पर आ जाती हैं। अब अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी जो अपॉलजीज है वो काम कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप के जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जैसे कि हाथ पकड़कर चलना, या फिर आपने अपने पार्टनर से पूछ लिया कि आपने खाना खाया है कि नहीं, आपके ऑफिस में काम कैसा चल रहा है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें वापस आ रही हैं जो कि पहले हुआ करती थी, तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस बढ़िया हो रही है और आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे ट्रैक पर आ ही जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी वो खिंचाव सा है, अभी भी आप एक दूसरे को सरकास्टिकली कमेंट्स कर रहे हैं, या फिर जब आप उस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बिना इमोशनल हुए, बिना रोए आप उसके बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी बहुत काम करना बाकी है। तो रिलेशनशिप जैसे कि एक आईने की तरह है, वैसे ही रिलेशनशिप एक गाड़ी की तरह भी है। गाड़ी में आपको लगातार फ्यूल तो मेंटेन करना ही पड़ता है उसे चलाने के लिए। पर कभी ऐसा होता है कि उसका टायर पंचर हो गया, ऐसा होता है कि कभी उसका ब्रेक फेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि इंजन ही फेल हो गया। अब उसके लिए आपको गाड़ी को वर्कशॉप में डिपॉज़िट कराना पड़ेगा और उसमें ठीक-ठाक टाइम लगेगा सही करने के लिए। तो इस तरीके से समझिए कि आपकी गाड़ी की इंजन में, आपके रिलेशनशिप के इंजन में थोड़ी दिक्कत आ गई है। सही वो भी हो जाएगी, लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा आप ईएफटी थ्योरी और ट्रस्ट रिवाइवल मेथड भी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है, एविडेंस बेस्ड, जो कि इन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए ही बनाई गई हैं। ये इंटरनेट की कॉमन नॉलेज से हटकर आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन देंगे कि आप अगर इस प्रॉब्लम में हैं तो आप इसको ऐसे ऐसे इन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और इसके अलावा अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।